डी क्लास 10th एक्सरसाइज 3.6 जो है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। अब बच्चों हम यहाँ पे पहले लेट कर लेंगे कि वर्क डन क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन करा है 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर finish the embroidery work in 4 days। 2 women और 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and the टाइम टेकन बाय मैन अलोन। तो यहाँ पे टाइम टेकन, लेट टाइम टेकन 1 woman finish the work is equal to x days। time taken जो टाइम टेकन 1 man finish the work is equal to y days। work done by 1 woman work done by 1 woman work done by 1 woman in 1 day is equal to 1 upon x। work done by 1 man in 1 day is equal to 1 upon y। क्वेश्चन में मैंने लैंग्वेज भी रखा जो क्वेश्चन दिया होता टाइम टेकन 1 woman finish the work is equal to x days और टाइम टेकन बाय 1 man finish the work is equal to y days। वर्क डन बाय 1 woman in 1 day is equal to 1 upon x कि एक दिन में एक वुमेन जो है 1 upon x काम करता है। वर्क डन बाय 1 woman in 1 day is equal to 1 upon x और वर्क डन बाय 1 man 1 day is equal to 1 upon y वर्क करता है। अब अकॉर्डिंग टू द अब केस 1 में हमारा क्या है 2 वुमेन और 5 men। अब एक मैन करता है 1 upon x तो 2 वुमेन कितना करेगा 2 upon x करेगा और 5 men एक मैन करता है 1 upon y तो 5 men कितना करेगा 5 upon y is equal to 2 women और 5 men can together finish their body work in 4 days। 4 days यहाँ और सारा काम जो 1 day पे है तो इसलिए 1 upon 4 होगा। टोटल वर्क हमारा 1 होता है, एक काम होता है। इस सबको हमने 1 day में ले रखा ना कि वर्क डन बाय 1 in 1 day 1 upon x 2 1 तो 2 upon x, तो इसलिए आपने ना जो 4 days को भी हमने 1 upon 4 रखा, ठीक है ना। केस 2 में
4 day 3 women or 6 men. 3 women and 6 men can finish in it in 3 days. 3 women 3 upon x और 6 men, तो 6 upon में y सॉरी इक्वल टू 1/3। एक्चुअली क्या है कि 1 वुमेन का 1 डे वर्क हमारा है 1/x, तो 3 वुमेन का 1 डे वर्क क्या होगा हमारा 3/x होगा। वन डे वर्क इज इक्वल टू 1/y और 5 men 5/y। तो केस 1 केस 2 कंप्लीट हो गया हमारा। उसके बाद अब हम लेट कर लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकेंड। 1/x इज इक्वल टू u, 1/y इज इक्वल टू v, तो ये हो गया हमारा 2u और प्लस 5v इज इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो 8u प्लस 20v इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1। फिर हो गया हमारा सेकेंड केस में हो जाएगा हमारा 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 1/3, 3 3 जा 9, 9u प्लस 18v इज इक्वल टू 1। अब ये आपका कंडीशन आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व कर लीजिएगा। इसको सिखाई रखा हूँ आपको, कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। एक आपका कंडीशन जो है हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको सॉल्व कर ही लेंगे। अब आप समझा दिया मैंने आपको अच्छी तरह से। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई दोबारा ग्रिप करने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छी तरह से आता ही है, ठीक है ना। बस थोड़ा ध्यान रखना है और सही तरीके से करना है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड जो है, रोहित ट्रेवल 300 किलोमीटर by her home, partially by train and partially by bus. She take 4 hours if she travel 60 kilometer by train and remaining by bus. If the travel 100 kilometer by train and the remaining by bus, she take 10 meter longer. Find the speed of the train and the bus separately. तो बच्चों हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ द बस इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ट्रेन का स्पीड और बस का स्पीड जो है, ट्रेन का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और बस का स्पीड जो है y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। उसके बाद अब क्वेश्चन में दोनों का स्पीड में लेट कर लिया हमने। अब जो है कि क्वेश्चन का सी टेक 4 आवर, 4 घंटे का टाइम लिया, उसमें वह सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन और रिमेनिंग बाय बस। तो जैसे कि टाइम टेकन, जहाँ पे ये भी कर ही लेते हैं, टाइम टेकन बाय ट्रेन
इज इक्वल टू T1 और टाइम टेकन बाय बस इज इक्वल टू T2। ठीक है, तो अब she take 4 hours if she travel 60 किलोमीटर बाय ट्रेन और रिमेनिंग बाय बस। अब 60 किलोमीटर का ट्रैवलिंग किया है लोग ट्रेन से, तो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं वो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारा केस फर्स्ट में जो है, हमारा केस फर्स्ट में है T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 4 आवर। अब T1 जो है हमारा टाइम किसका है, ट्रेन का है, और ट्रेन से कितना गया हमारा 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो 60 किलोमीटर ट्रेन से गया, टाइम इज इक्वल टू, ये टाइम जो है ट्रेन का है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ट्रेन का स्पीड क्या है हमारा x है। अब और का रिमेनिंग बाय बस, तो टोटल जो हमारा जो डिस्टेंस है, टोटल जो हमारा डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस हमारा है 300 किलोमीटर है। तो 300 किलोमीटर हमारा टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, और 60 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो है हमारा इसका साठ, तो करा कि 60 किलोमीटर वो ट्रेन से गया है, बाकी बस से गया है, तो 240 अपॉन में वाई, भाई बाकी बस से गया है वो, है ना पे। सी टेक 4 आवर इफ द ट्रेवल, इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन और रिमेनिंग बाय बस, बाकी वो बस से गया है, तो रिमेनिंग बाय बस से क्या हुआ 240, बस से रिमेनिंग बस से गया है, बस से बस का हमारा जो स्पीड है वो कितना है y है और टाइम T2 है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, बस का स्पीड y है और रिमेनिंग डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस हमारा 300 किलोमीटर का है और 60 गया हमारा ट्रेन से, तो बस कितना गया हमारा 240 किलोमीटर किससे गया है वो, बस से गया है, टाइम लगा उसका 4 आवर। इक्वेशन फर्स्ट। केस 2 जो है वो क्या कर रहा है कि सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, ट्रेन का टाइम हमारा T1 है, 100 किलोमीटर ट्रेन से गया है वो, ट्रेन का स्पीड हमारा x है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब रिमेनिंग जो हमारा है, रिमेनिंग जो हमारा आपका डिस्टेंस है, तो 300 में से 100 माइनस गया और 200 है, 200 बाय y इज इक्वल टू, टाइम कितना लिया है इसने 10 मिनट लॉन्गर है, 10 मिनट ज़्यादा टाइम लिया, इसका मतलब क्या हुआ 4 आवर्स और 10 मिनट्स हुआ। तो ये हो गया सर आपका 100 अपॉन x और प्लस 200 अपॉन में y, तो 410 अपॉन में 60, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, ठीक है 60 मिनट होता है हमारा, तो मिनट से आवर चेंज करेंगे तो 60 डिवाइड करना पड़ेगा, छोटे से बड़े में डिवाइड होता है, तो ये हो गया आपका सर 4/1/6, 25 अपॉन में 6 हो गया। अब यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट 1 अपॉन x इज इक्वल टू u और 1 अपॉन y इज इक्वल टू v, तो ये हो गया सर आपका 100u और प्लस 200v इज इक्वल टू, इसको ले लिए पहले तो कोई बात नहीं, 25 अपॉन में 6, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप इसको तो क्या आ जाएगा
600u प्लस 200v इजिकल टू 25। इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड मान लो, सेकंड पहले हुआ है तो ये आपका हो गया 60u प्लस 240v इजिकल टू हो गया आपका 4। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। इसको आप जो है 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैलकुलेशन से यूज़ करके निकाल लीजिए, बड़े आसानी से निकल जाएगा। ये आपको कंप्लीट करना है, इसको निकालना है एलिमिनेशन से निकालना है। हो गया खत्म है साइज। आपको स्पीड डिस्टेंस टाइम का थोड़ा सा और एक सवाल के दिखाता हूँ खूबसूरती, ठीक है ना, बढ़िया सवाल है, मजा आएगा आपको। इसमें क्या रहा है कि ये है एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, तो ऑप्शनल है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अ ट्रेन कवर्ड देखिए स्पीड डिस्टेंस टाइम की खूबसूरत देखिए सवाल में। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द ट्रेन would have been 10 किलोमीटर फास्टर। अगर ट्रेन को 10 किलोमीटर फास्ट कर दिया गया तो इट वुड हैव बीन टेकन 2 आवर लेस देन शेड्यूल टाइम, और शेड्यूल टाइम से 2 घंटा समय कम लेगा, बहुत बढ़िया। एंड इफ द ट्रेन वेयर स्लोअर, अगर ट्रेन को 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्लो करता है तो इट वुड हैव बीन टेकन 3 आवर मोर टाइम, शेड्यूल टाइम से 3 घंटा टाइम ज़्यादा लेता है शेड्यूल टाइम से। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, तो डिस्टेंस क्या हुआ, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। तो बच्चों हम यहां पे लेट कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ज़्यादा समझ में आपको आएगा कि स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, और शेड्यूल टाइम और टाइम टेकन बाय ट्रेन इज इक्वल टू y आवर। अब स्पीड हो गया हमारा और टाइम हो गया, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स वाई हो गया, एक्स वाई किलोमीटर हो गया। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू हमने यहाँ पे यूज किया था स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ये यूज किया हमने। अब देखिए सवाल को फिर क्या है, सवाल को यहाँ पे कवर करना है। केस फर्स्ट में क्या कर रहा है, कह रहा है कि सर ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड if the train would have been 10 किलोमीटर फास्टर, अगर आपके स्पीड को 10 बढ़ा दे, it would have been taken 2 hour less, 2 घंटा लेस हो जाएगा, 2 घंटा टाइम कम लगेगा शेड्यूल टाइम से। 10 घंटा अगर हम स्पीड को बढ़ा देते हैं तो जो है टाइम जो है वह 2 घंटा समय कम लेगा शेड्यूल टाइम से जो वह 2 घंटा समय, लेकिन जो उसका जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस हिलेगा नहीं। यहां भी हमने देखो ये किया, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। स्पीड बढ़ा दिया आपने 10, ठीक किया, x प्लस स्पीड को आपने x मान रखा है, x प्लस टाइम कर दिया, टाइम को आपने 2 घटा दिया तो आपने y माइनस 2 कर दिया, तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। अब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 2 माइनस 2x, 10 इंटू वाई 10y, और 10 इंटू 2 माइनस 20 इजिकल टू एक्स वाई।
ठीक है, आप एक्स वाई को यहाँ से भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ भी कट जाएगा, और इधर ला के भी काट सकते हैं, कोई नो इन प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको जैसे सुविधा लगे वैसे कर लीजिए आप, नो इन प्रॉब्लम। तो हमारा ये हो गया 10y है, तो -2x प्लस 10y इज इक्वल टू एक्स वाई लेफ्ट से राइट गया है -xy, अब -20 को लेफ्ट से राइट भेज दिया, +20 कैंसिल हो गया, ऐसे भी आप काट दीजिए। यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है, माइनस में जब कैंसिल कोई चीज होती है, जब माइनस में कोई चीज कैंसिल होती है तो इसका आंसर 0 होता है, और डिवाइड में जब कोई चीज कैंसिल होती है तो उसका आंसर 1 होता है। एक बात यहाँ समझना बच्चों बहुत जरूरी है, यहाँ पे जो कैंसिल हुआ है उसका आंसर 0 आया है, इसलिए हम वहां नहीं दिखाया आपको, तो आपको वहां समझ में नहीं आएगा। यहाँ क्लियर होगा कि भाई माइनस होकर अगर कैंसिल हो रहा है तो आंसर 0 होगा, और डिवाइड होकर कैंसिल हो रहा है तो उसका आंसर 1 आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, वो बिल्कुल समझने वाली बात है, बिल्कुल ध्यान से समझना है इस चीज को, कि अगर माइनस में, रिमेंबर इट अगेन, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, माइनस में अगर कैंसिल हो रहा है, माइनस में कैंसिल हो रहा है तो उसका आंसर 0 आएगा, और डिवाइड में कैंसिल हो रहा है तो उसका आंसर 1 आएगा, रिमेंबर इट। तो अब यहाँ पे और भी आसान कर सकते हैं सवाल को, आपने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ गया -x, 2 5 10 इज इक्वल टू 20, 2 से काट दीजिए इसको, 20 हो गया, -x प्लस 5y इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट। अब आपका केस 2 भी इसमें है, केस 2 में क्या कह रहा है, केस 2 की खूबसूरती क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर आपका एंड इफ द ट्रेन वेर स्लोअर बाय 10, अब कह रहा है कि सर ट्रेन को स्लो कर दो, मतलब उसका स्पीड कम कर दो, मतलब माइनस हो गया, घट गया स्पीड उसका, और इट हैव बीन टेकन 2 आवर लेस, बस स्पीड घटेगा उसमें, एक मिनट, हाँ सॉरी यहाँ पे मैंने अलग पढ़ लिया था, 10 किलोमीटर पर आवर स्लोअर इट वुड हैव बीन 3 आवर मोर, ये कह रहे थे कि जब आपका स्पीड घट रहा है तो टाइम तो बढ़ना चाहिए, तो टाइम 3 आवर मोर देन शेड्यूल टाइम, और बट डिस्टेंस क्या होगा हमारा, डिस्टेंस तो सही होगा, हमारा कांस्टेंट होगा, तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो स्पीड जो हमारा है, स्पीड हमारा जो है 10 कम कर दिया, तो ऑब्वियसली है कि स्पीड कम होगा तो टाइम बढ़ेगा, तो स्पीड यहाँ पे कम हुआ तो ऑब्वियसली है कि आपका टाइम बढ़ेगा, तो टाइम बढ़ा दिया, स्पीड 10 घटाया, क्वेश्चन कर रखा है ना पे क्वेश्चन के सेकंड में, कि क्या कह रहा है कि एंड इफ द ट्रेन वेयर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर इट वुड हैव बीन टेकन 3 आवर मोर देन द शेड्यूल टाइम, 3 घंटा बढ़ा दिया शेड्यूल टाइम से, ठीक है। अगर उस सेकंड के अंदर स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटा घटाया तो टाइम जो है उस शेड्यूल टाइम में पहुंचने के लिए जो उसका डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस है, उसमें शेड्यूल टाइम जो था उसमें जो शेड्यूल टाइम मतलब दिल्ली से आगरा पहुंचने का ट्रेन का टाइम था उससे 3 घंटा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन दिल्ली और आगरा का डिस्टेंस नहीं कम होगा, दोनों कंडीशन में ट्रेन दिल्ली से आगरा जा रही है मान लो, तो जो उसका शेड्यूल डिस्टेंस होगा, जो टाइम सॉरी जो इसका एक्चुअल डिस्टेंस होगा दिल्ली टू आगरा, वो कभी नहीं घटेगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा ऑलवेज। अगर स्पीड घट रहा है तो टाइम, शेड्यूल टाइम से टाइम बढ़ गया, जो टाइम था 2 घंटा समय लगा, और वहाँ स्पीड हमारा बढ़ गया तो टाइम घट गया, यहाँ स्पीड हमारा घट गया तो टाइम बढ़ गया। उसे ध्यान रखना है कि अगर इफ 10 किलोमीटर प्रति घंटा उसका स्पीड को बढ़ाया ट्रेन का, तो उसका टाइम जो था वाई आवर पहुंचने का वो 2 घंटा समय कम लगेगा, लेकिन डिस्टेंस एक्स वाई रहेगा। सेकंड केस में ट्रेन का स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया तो टाइम उसका 3 आवर जो है ज़्यादा हो गया, लेकिन डिस्टेंस एक्चुअली सेम रहेगा, डिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। अब यहाँ पे सर हो गया एक्स वाई मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स वाई, और ये हो गया आपका
3x माइनस 10y और ये हो गया आपका माइनस 30 इजकल टू एक्स वाई। 3x माइनस 10y इजकल टू एक्स वाई प्लस इधर आ क्या हो गया माइनस और माइनस इधर आ हो गया प्लस। अभी समझाया था कि माइनस में आपका कैंसिल होगा, आंसर 0 आएगा। तो 3x माइनस 10y इजकल टू 30 इक्वेशन नंबर 2। अब बड़े आराम से आप इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए और एलिमिनेशन से सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कर लेंगे सॉल्व। सॉल्व ढंग से कर लीजिएगा अच्छी तरह से।